राधे राधे। संस्कार और संस्कृति चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कृष्ण पिंगला चतुर्थी की व्रत कब है, व्रत पूजा की विधि, कृष्ण पिंगला चतुर्थी का महत्व, कृष्ण पिंगला चतुर्थी व्रत कथा और गणेश जी के कुछ खास मंत्र। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी, जिसको संकट गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन भगवान गणेश का होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर ही विराजमान होते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के संतुष्टि संकष्टी व्रत को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे करने से भगवान गणेश सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहते हैं कि कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी वाले दिन ही भगवान शंकर ने यह घोषणा की थी कि गणेश भगवान को सभी प्रसंगों में सबसे प्रथम पूज्य और सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश का नाम अवश्य लिया जाएगा। माना जाता है कि कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी भक्तों के जीवन से कष्टों और दुख से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कृष्ण पिंगला चतुर्थी 2024 में कब है। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी मंगलवार 25 जून 2024 को है। संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात्रि 9:58 पर, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 25 जून 2024 को प्रातः 1:23, चतुर्थी तिथि समाप्त 25 जून 2024 को रात 11:10 पर। कृष्ण पिंगला चतुर्थी की पूजा विधि। कृष्ण पिंगला चतुर्थी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध पानी से स्नान करें। उसके पश्चात साफ पीले या लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। घर की पूरी तरह से सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा के स्थान पर चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा रखें। अब भगवान गणेश को घी का दीपक लगाएं और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प चढ़ाकर पूजन की सारी सामग्री चढ़ाएं। भोग के लिए फल, मोदक या मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण भी करते रहें। संध्या के समय चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करके भोजन ग्रहण करें। कृष्ण पिंगला चतुर्थी का महत्व। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान गणेश को सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। भगवान गणेश सबकी बाधाओं को दूर करके उन्हें सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन, शांति, समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। कृष्ण पिंगला चतुर्थी पर एक दिन का उपवास किया जाता है। व्रत कथा पढ़ी जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पिंगला चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनमें बहन का हमेशा से नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। प्रतिदिन सुबह वह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहते थे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देख कर बैठ गई। तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों से गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आने लगी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दीजिए। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है। उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख कर उन्हें फिर से एक स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको देना। और यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सिद्धिविनायक ने
उसे आवाज लगाई और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के जैसे अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। फिर से जीवित हो गया। उसका भाई फिर से जीवित हो गया। मंत्रों से गणेश जी की पूजा कर सकते हैं आप। दुर्वा अर्पित करते हुए मंत्र बोले, इदम दुर्वा दलम ओम गम गणपतये नमः। ये मंत्र जीवन में शांति का संचार करता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम नमो गणपतये कुबेर ये दिको पट स्वाहा। ये धन संपत्ति के लिए किया जाने वाला मंत्र है। ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश। ग्लौम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति मेरे कर दूर क्लेश। यह मंत्र जीवन से परेशानी को दूर करता है। ओम एकदंताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इसके बाद आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।